हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल राम कथा का चैप्टर 2। पढ़ तो हम ऑलरेडी चुके हैं, है कि नहीं? आज हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 1 के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो यार वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाओ, 5-10 मिनट के अंदर आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 की हो जाएगी। ठीक है, उसको देख सकते हो। चलो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनको ही अगर आप पढ़ लोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। पूरे चैप्टर की कहानी पता चल जाएगी। ये चैप्टर पूरी तरह घूम रहा है आपका जब विश्वामित्र जो थे वो राम और लक्ष्मण को ले गए थे अपने साथ एक छोटे से मिशन के लिए, है कि नहीं? तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने नदी तट पर राजकुमारों से क्या कहा? तो नदी तट पर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा कि आज की रात्रि यानी कि आज की रात हम नदी के किनारे विश्राम करेंगे, यानी कि इसी नदी के किनारे हम रुक जाएंगे। और क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में रहो। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाईं। तो आगे समझ में उन्होंने बोला कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ ऐसी विद्याएं सिखानी है जिससे तुम पे कोई कभी वार नहीं कर सकेगा। आगे समझ में ना? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को असली खतरा किससे बताया? तो देखो, विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को असली खतरा राक्षसी ताड़का से बताया। किससे? एक राक्षसी है ताड़का, जो वन को पूरा घेरे हुई है, जो पूरे वन पे इस समय कब्जा कर रखा है और किसी को भी ढंग से जीने नहीं दे रही। तो उससे बताया कि असली खतरा वो नदी के पार जंगल में रहती थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र कौन थे? वो राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? विश्वामित्र स्वयं शक्तिशाली और एक वीर राजा हुआ करते थे। बाद में अपना राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। जंगल में उन्होंने सिद्ध आश्रम बना लिया, वो उन्होंने खुद बनाया था अपना। वे सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, सिद्धि के लिए, यानी कि मेडिटेशन में आपको कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसी तरीके के सिद्धि के लिए वो एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। अब उन राक्षसों का वध के लिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए वो दशरथ के पास आए थे कि राम ही मैं लेके जाना चाहता हूँ जो उन 2 राक्षसों का वध कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से। ओहो, ये तो ज़्यादा ही हो गया है ना? चलो इतना ही ठीक है। अभी 4th क्वेश्चन, किस किस का विवाह किस किस से साथ हुआ था? देखो, राम का विवाह सीता के साथ हुआ था, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ था, भरत का विवाह मांडवी के साथ था और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। ये चारों भाई के विवाह किस किस के साथ हुए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो हमें पता होना चाहिए। मांडवी और श्रुतकीर्ति राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी, और बाकी दोनों तो आपको पता है ना, राम और सीता। सीता और कौन थी? सीता के साथ उर्मिला, ये दोनों स्वयंवर में थी। चलिए प्रश्न 5 यानी कि 5th क्वेश्चन, राजा दशरथ के दरबार में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे वे काफी उदास हो गए? तो राजा दशरथ के राज्य में चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। तभी वहां कौन आ गया? ऋषि विश्वामित्र आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो राम को ले जाना चाहते थे। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके आदेश पर का पूरी पालन होगा, आपके आदेश का पूरी तरह पालन होगा। यह सुन विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा, और ये सुनकर राजा दशरथ काफी उदास हो गए कि बताओ, राम को मांग लिया, अब बेचारे वो डर गए कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। अगला क्वेश्चन, राजा दशरथ ने राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति कैसे दे दी? तो देखो, जब मुनि वशिष्ठ ने राम की शक्ति के बारे में बताया, उनसे रघुकुल की रीति का पालन करते हुए अपना वचन निभाने को कहा। यानी कि जो एडवाइजर थे किसके? राजा जनक के, यानी कि राम के पापा के। वो कौन थे? वो थे ऋषि वशिष्ठ, जो उनकी कोर्ट में रहते थे, है ना? तो उन्होंने बोला कि देखिए, राम जो है ना वो बहुत शक्तिशाली है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। दूसरी चीज़, आपके खानदान, हमारा जो रघुकुल है, ये उसकी रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि अगर आपने एक बार, जो विश्वामित्र हैं, उनसे बोल दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र के साथ रहकर राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। उनको समझाने पर राजा दशरथ ने राम को जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी जाने को कह दिया कि भाई एक को और ले जाओ ताकि दोनों भाई एक दूसरे की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 7, विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ की मनोस्थिति यानी कि मेंटल स्टेट कैसी थी?
महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर पुत्र वियोग यानी कि पुत्र से दूरी हो जाने के लिए, जो दुख होता है ना उसे कहते हैं पुत्र वियोग की आशंका से राजा कांप उठे और बेहोश होकर गिर पड़े। होश आने पर पुनः मूर्छित हो गए। पुनः मूर्छित यानी कि फिर से बेहोश होने वाले। वह राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वे राम के बिना रहने में असमर्थ थे, यानी कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते थे। उन्हें बार बार यह आशंका भी सता रही थी कि 16 वर्षीय राम मायावी राक्षसों का मुकाबला कैसे कर पाएगा। इसी चिंता से वे काफ़ी डरे हुए थे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ताड़का कौन थी? ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ताड़का के बारे में, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। ताड़का एक राक्षसी थी। जब राम ने धनुष की प्रत्यंचा की खींच कर छोड़ा, उसकी टंकार सुनकर ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ पड़ी। वह क्रोध से भरकर राम की ओर दौड़ी। उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाया। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ताड़का का वध किसने कर दिया? श्री राम ने कर दिया। अब देखो, सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ गया था? सुंदर वन कौन सी जगह थी? जहाँ पे ताड़का रुकी हुई थी। ताड़का एक राक्षसी थी, जिस वन में रहती थी उसके भय के कारण उसका नाम ही ताड़का वन पड़ गया था। सुंदर वन नदी के पार था। वे अत्यंत घना और दुर्गम यानी कि गहरा जंगल था। उसके डर से वहां कोई नहीं आता जाता था। जो भी उधर जाता था, ताड़का उस पर अचानक आक्रमण कर कर मार डालती थी। अतः उसके भय और आतंक के कारण सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया? ताड़का वन पड़ गया। विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने राजा दशरथ से क्या कहा? अब विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी पुत्री सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भरत तथा शत्रुघ्न से ब्याही जाएं। राजा दशरथ ने उनके इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। तो हुआ क्या था यहाँ पे, जब स्वयंवर में गए थे, कौन आपके विश्वामित्र लेके गए थे राम और लक्ष्मण को, तो वहाँ पे सीता ने किसे पसंद करा? राम को, क्योंकि राम ने जो चैलेंज था, जो शिव धनुष को उठाने का, वो पूरा कर दिया था। इतने खुश हो गए ये चीज़ जान के, कौन, उनके जो विदेहराज यानी कि सीता के जो पापा थे, वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने एक ऑफर दिया किनको? राम के पापा को, कि मेरी दूसरी बेटी का लक्ष्मण के साथ और बाकी जो 2 बेटियां मेरे भाई की, उनकी जो शादी है वो बाकी के जो 2 भाई बचे उनके साथ करवा दी जाए। और इसको बहुत ही खुशी खुशी के साथ दशरथ ने स्वीकार कर लिया था। जनकपुरी की शोभा का वर्णन जरा पाठ के आधार पर कीजिए। जनकपुरी कौन सी जगह थी? जहां सीता का जो शहर था जनकपुरी। विवाह के अवसर पर जनकपुरी नगरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार पर बने थे। प्रवेश द्वारों पर, द्वारों यानी कि गेट, ठीक है, तो तोरण द्वार यानी कि जो बड़े सुंदर सुंदर एंट्रेंस वो बने होते हैं, पर बंधनवार एवं घरों में मंगल गीत गाए जा रहे थे। वहाँ की महिलाएं राम सीता की जोड़ी की झलक पाने का उत्सुक प्रतीत होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थी उसके लिए, है ना। चलो, इसी के साथ पूरा चैप्टर हो चुका है आपका समाप्त, और आपसे मिलते हैं अब अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो फटाक से, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।